कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस की उम्मीद से बड़ी जीत के बाद भाजपा जेडीएस गठबंधन में अंदरूनी कलह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने एनडीए के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है और अब गद्दारों की तलाश शुरू हो चुकी है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा जेडीएस गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। चुनाव परिणामों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर हो रही है, जिसने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। बता दें कि चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों को अपेक्षा से अधिक वोट मिले हैं। सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक की जीत को लेकर है, जिन्हें 32 वोट प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संख्या कांग्रेस के अपने विधायकों की ताकत से अधिक है, जिससे विपक्षी गठबंधन के कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा का दावा है कि उसके केवल 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, जबकि जेडीएस के कई विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया। दूसरी ओर जेडीएस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा के अधिक विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। गुप्त मतदान प्रणाली होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विधायक ने किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। यही वजह है कि आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आए हैं। इस स्थिति में दोनों दलों के भीतर आश्वासन को और भी बढ़ा दिया गया है। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और जेडीएस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में आए हैं। हालांकि संबंधित नेताओं ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी लाइन के अनुसार ही मतदान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी पूरे मामले की समीक्षा करेगी और यदि किसी स्तर पर अनुशासनहीनता सामने आती है तो उचित कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं जेडीएस नेतृत्व ने फिलहाल सार्वजनिक रूप से ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया है। उधर कांग्रेस ने इस जीत को अपनी रणनीति और संगठन की सफलता बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह परिणाम राज्य सरकार के कामकाज पर जनता और जनप्रतिनिधियों के भरोसे को दर्शाता है। हालांकि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के दावों पर भी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव परिणाम आने वाले समय में कर्नाटक की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। भाजपा और जेडीएस दोनों के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं कांग्रेस इस जीत को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या भाजपा और जेडीएस कथित क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान कर पाएंगे या ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।